हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आई सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू की सीरीज जो है वो लेके आए हैं आपके लिए। सो यही चेक करने के लिए कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कितना प्रिपेयर हो आप, ठीक है। तो जो भी हमने सिखाया हुआ आपको पढ़ाया हुआ है तो उसी में से आपके एमसीक्यू सारे के सारे रहेंगे, ताकि आपका साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर लेके हैं ज्योग्राफी के, तो उस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको नेबरिंग कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से, जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हो जाएगा, आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, डिस्टेंस जो कितने किलोमीटर जो है वो नॉर्थ से साउथ कितना है, ईस्ट से वेस्ट कितना है, ठीक है, मेन लैंड कितना है, कोस्टल एरिया कितना है। तो ये सब कुछ आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर रहता है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज इन, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बता भी दिया हुआ है कि इंदिरा पॉइंट जो आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो है कहाँ पे, एक्चुअली में देखा जाए तो वो है कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था साउथ मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो 2 थे। कौन कौन सा था? एक तो था आपका मेन लैंड वाला, ठीक है, मेन लैंड वाला था, और दूसरा क्या था जो मतलब एक बिल्कुल साउथ में था, यानी कि वो ओशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक मेन लैंड वाला अलग से होता है, ठीक है, और दूसरा ऐसे पूरा साउथ में जो सबसे ज़्यादा साउथ जो यानी कि जो ओशन में भी आ जाए, ठीक है, या आइलैंड्स में भी आ जाए, तो वो वाला पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो बताया हुआ है इंदिरा पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन सा है। जो इंदिरा पॉइंट है वो ओवरऑल साउथ मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, मेनलैंड वाला नहीं है, यानी कि ये आपको आइलैंड में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये है कहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन है जैसे कि तमिलनाडु, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर कार निकोबार आइलैंड। तो ये इसका जो आंसर है वो है ग्रेट निकोबार। आई होप कि आपको ये मैंने बताया भी हुआ जब पढ़ाया था, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार में ये है आपका साउथ मोस्ट पॉइंट, ठीक है, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो आपके इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो देखा जाए दोनों के दोनों गुजरात और राजस्थान वेस्ट में ही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा है तो कौन सा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट मोस्ट पॉइंट है कौन सा। तो मैंने आपको बताया था जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट था वो था गोमती था, ठीक है, गोमती था। लेकिन गोमती है कहाँ पे, वो कौन सी स्टेट के अंदर पड़ता है, वो ऑप्शन में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। जैसे मैंने आप बताया था कि गोमती जो है वो आपका वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इस बार पूछ के लिए हुआ कि कौन सी स्टेट में है और वो जो पोजीशन है उस स्टेट की, ठीक है, वो कौन से कितने लैंगिट्यूड या कितने लैटिट्यूड के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात में और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट राजस्थान में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोमती, वो है गुजरात में, ठीक है, इतना तो पता चल गया। लेकिन उसकी लोकेशन क्या है, वो कौन से कितने एंगल के ऊपर है, तो वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ईस्ट आपका आंसर लगाऊंगा तो आपकी कन्फ्यूजन में तो ये होगी कि सर पूछ तो आप वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहे हो और बता आप ईस्ट रहे हो, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडिया की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। हमारे जो इंडिया की लोकेशन है वो मैंने आपको बताया था, एक तो आपका
नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि एक तो आपका नॉर्थ और दूसरा ईस्ट वाली साइड है, तो आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन जो आएगी वो भी तो आपकी ईस्ट और नॉर्थ में ही आएगी, वेस्ट में तो नहीं आएगी। वेस्ट में तो तब आती जब आपका नॉर्थ वेस्ट में हमारा इंडिया होता, लेकिन हमारा इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसके जो पॉइंट हैं वो कैसे आएंगे, ईस्ट और नॉर्थ में ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको चाहे वेस्टर्न पॉइंट ही पूछा हो, लेकिन आंसर जो है वो इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो आई होप ये तो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन अभी रिवाइज है तो सोचा आपको फिर से बता दूं एक बार, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। नेबरिंग कंट्री वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन जी आएगा, लेकिन नेबरिंग कंट्री के ऊपर मैक्सिमम बार क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के साथ कौन से जो स्टेट है वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो भाई इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ मैं आपको ऐसे बोल के बता रहा हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ करती थी असम, ठीक है, फिर उसके बाद मिज़ोरम करती है, मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा करती है, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको ये 4-5 नाम बताइए फिर से, असम, मिज़ोरम, मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल। अब ये जो है इसमें से कौन से हैं जो इसमें नहीं बोला मैंने, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें सी, दैट इज़ मणिपुर। क्योंकि देखो त्रिपुरा भी मैंने यहाँ पे आपको बोल के बता दिया, मेघालय भी और मिज़ोरम भी, दैट इज़ मणिपुर जो है वो हमने नहीं बोला, क्योंकि ये जो है बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो इसमें आपका आंसर है, आंसर आ जाएगा आपका दैट इज़ मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। देखो बॉर्डर के ऊपर बड़े बारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर के साथ जो मतलब कौन सी स्टेट है जो अपना बॉर्डर शेयर किसके साथ, म्यांमार के साथ नहीं करती है, ठीक है। तो नहीं करती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद मिज़ोरम है, मिज़ोरम के बाद मणिपुर है, ठीक है। तो नागालैंड भी है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिज़ोरम भी है। ये तीनों हैं, लेकिन करता कौन सा नहीं है, तो स्टेट असम स्टेट जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो म्यांमार के साथ शेयर नहीं करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि कौन सी कंट्री है इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा लैंड फ्रंटियर यानी कि लैंड बॉर्डर जो है वो अपना शेयर करती है। तो कौन सी कंट्री आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वही सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है हमारी इंडिया के साथ। तो यहीं से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे कम कौन सी कंट्री करती है, तो ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम। तो सबसे कम जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर आएगा अफगानिस्तान, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, अफगानिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है वो क्या है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो क्या है, वो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो रेड क्लिफ लाइन क्या है, ये 4 ऑप्शन के साथ अमेरिका कनाडा के बीच बाउंड्री लाइन है, इंडो पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अमेरिका कनाडा के बीच बाउंड्री लाइन है, इंडो पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है, इंडो चाइना के बीच बाउंड्री लाइन है, या फिर रशिया और फिनलैंड के बीच बाउंड्री लाइन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है
तो वो क्या है, वो है आपकी रेड क्लिफ लाइन। अब यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन आ गया। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि बताओ इंडिया और चाइना के बीच कौन सी लाइन है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे रेड क्लिफ तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। और अगर बात करें इंडिया और चाइना के बीच, तो वो है आपकी मैकमोहन लाइन है, ठीक है। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बात करें तो वो है दुरंत लाइन, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, ठीक है। कि अंडमान आइलैंड के पास कौन सी कंट्री जो है वो सबसे पास है, ठीक है। जो हमारा अंडमान आइलैंड है वो उसके साथ सबसे पास वाली कंट्री कौन सी है, तो सबसे पास वाली कंट्री की मैं बात करूँ तो इसका आंसर है, दैट इज़ आंसर नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से थे, श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका दैट इज़ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो कौन सी है, फटाफट से आप बता दें इसका आंसर। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। अब आप बोलोगे कि सर आंध्र प्रदेश तो नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है वो तो आपके राजस्थान गुजरात के साथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं गुजरात के साथ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन हमें तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ऐसे तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात के साथ है, लेकिन गुजरात तो ऑप्शन में नहीं है। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा दैट इज़ दूसरे नंबर से, मतलब अगर गुजरात नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट ही याद रखनी है, आपको सेकंड लॉन्गेस्ट भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का तो हमें पता नहीं है ना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस, ठीक है। कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है फॉलोइंग ऑप्शन में से जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था, जो आपकी 23.5 डिग्री जो है वो आपकी लाइन जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया के कुछ स्टेट से होते हुए गुजरती है, जहाँ पे ITCZ का जो जोन है, आप क्लाइमेट्स में भी आई थिंक बताया था, वहाँ से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। अगर ये जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होगा तभी आप ये आंसर जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो लिखवा दूँ या बता दूँ आपको, ठीक है, साथ साथ आप लिख लेना। वैसे तो आपको आई थिंक मैंने बताया भी होगा। तो कौन कौन सी स्टेट है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेट्स हैं कितनी। तो आपकी 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो स्टेट है कौन कौन सी वो आप लिखोगे, दैट इज़ गुजरात से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गुजरात है, ठीक है। गुजरात के बाद आपका आएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड के बाद है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद है त्रिपुरा के बाद है आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये आपकी 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है, ठीक है, लाइन जो है, ठीक है, वो गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोल सकते हो। तो फिर से बता दूं कौन कौन सी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी लाइन जो है वो इंडिया की इन स्टेट से गुजरती है। अब फटाफट से ये स्टेट्स को देख के बता दो कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो जैसे J&K तो नहीं आया, ना तो हिमाचल प्रदेश आया, ना तो बिहार आया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, ठीक है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा झारखंड, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तभी आप MCQ में आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
आप एक बार भी पढ़ लिया तो हाँ भाई जब आएगा तो आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये दिमाग के अंदर होनी चाहिए 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है इंडिया हैज़ अ नेबरिंग कंट्री। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो कितनी है? तो ऐसे तो मैं बता दूं जो मेन है सारी ओवरऑल जो है वो तो 8 हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम मेन लैंड एरिया की बात करें तो हमारी नेबरिंग कंट्री जो है वो 7 होती हैं, ठीक है। 7 जो है वो आपकी नेबरिंग कंट्री हैं। कौन कौन सी है वो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और चाइना। ये आपकी 7 नेबरिंग कंट्री हैं। तो उस हिसाब से फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। अब देखो नेबरिंग कंट्रीज़ हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कैपिटल भी तो पूछ सकते हैं। तो जो हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, इसकी कैपिटल क्या है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बीजिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, बड़े बार एग्जाम में आए हुए ये कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के बीच है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो किस किस के बीच, यानी कि किन किन को अलग करता है। तो वो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका पहले ऑप्शन देखो, डोवर एंड क्लेसिस, अलास्का एंड रशिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये भी आपको अच्छे से बताया था कि जो 10 डिग्री चैनल है, यानी कि जो पानी का जो चैनल है जो आपको होता है, ठीक है, पानी का, ठीक है, तो वो किस किस को अलग करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। यानी कि मान लो ये लिटिल अंडमान है, ठीक है, और ये कार निकोबार है, इसके बीच में जो चैनल है पानी का, ठीक है, वो क्या है? वो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन कौन सी स्टेट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, यानी कि जो जहाँ से हमारे इंडिया का टाइम जो है वो मेज़र किया जाता है, तो वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। तो वो एक तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और दो कौन सी हैं? तो वो दो हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम की जो लाइन है वो गुजरती है। देन उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है विच आर द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। कि अंडमान और निकोबार के ईस्ट में जो है वो कौन सी कंट्री है। तो अंडमान और निकोबार के ईस्ट में जो कंट्री है ऑप्शन में दिया हुआ है थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर सभी। तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो ईस्ट में है वो कंट्री पड़ती है, दैट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया कंट्री है जो अंडमान और निकोबार के आइलैंड के ईस्ट वाली साइड में पड़ती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर। कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट, विवाद है, वो कौन सी दो कंट्री के बीच में है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो सभी को पता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, जो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया और चाइना नहीं, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है। कि इंडिया और पाकिस्तान आपको बताया भी था जब डिस्प्यूट करवाए थे, नेबरिंग कंट्री करवा रहा था तो सारे डिस्प्यूट बताए थे, ठीक है। चाइना के साथ गलवान वैली वाला डिस्प्यूट है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद अदर कंट्री। कि इसमें से कौन सी स्टेट है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी स्टेट है जो किसी भी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो देखो हिमाचल प्रदेश की बात करें चाइना के साथ करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है वो नेपाल के साथ करती है। JNK की बात करें पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। लेकिन मध्य प्रदेश का मतलब भी ये है कि जो इंडिया के मध्य में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो सेंटर में है तो ये किसी भी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, वो इसका आंसर है। ये किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करता। नेक्स्ट के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18,
विच आर द फॉलोइंग नेशन आर कनेक्टेड विद पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है, ठीक है, ये भी जिस तरह से ऊपर मैंने 10 डिग्री चैनल बताया था, इसी तरह से ये भी पाक स्ट्रेट है। ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, तो ये आएगा आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है आपका पाक स्ट्रेट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है विच स्टेट हैज़ अ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट लैंड एरिया जो है वो किन दो स्टेट्स के बीच में है, सॉरी कौन सी स्टेट है जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ गोवा। गोवा सबसे छोटी स्टेट है एरिया के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, तो ऊपर मैंने आपको यही कुछ स्टेट्स बताई थी, 8 स्टेट्स जो बताई थी जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और मध्य प्रदेश, ये तीनों के तीनों जो हैं, तीनों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। सो गाइस ये थे आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के रिलेटेड मैक्सिमम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।